ये रैखिक समीकरण है, क्लास 10 का 3.3 का है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसे किस विधि द्वारा हल करना है? तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल करना है। तो चलिए लेते हैं समीकरण x है। ये हमारा समीकरण x है। क्या है? तो समीकरण x है, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर 14 माइनस वाई, क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई। तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो चलिए हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 हमारा ये वाला है, तो लिखेंगे x प्लस माइनस वाई बराबर 4। तो जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 14 माइनस वाई रखेंगे। क्या रखेंगे? तो 14 माइनस वाई रखेंगे जहाँ पर x है। तो रखते हैं, तो 14 माइनस वाई, माइनस में ये रहेगा माइनस में वाई बराबर 4। तो चलिए माइनस माइनस प्लस होता है, इस 14 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2y बराबर 10 माइनस में 14। तो ये घट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 10 माइनस 2y। तो कट जाएगा 2 5 10 कट जाएगा। अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा y का मान आ जाएगा 5। यहीं लिखेंगे y का मान समीकरण लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए हमारा समीकरण है ये वाला रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। तो जहाँ पर y है वहाँ पर रखेंगे 5, x प्लस 5 बराबर 14। तो हमारा y बराबर x बराबर हो जाएगा 14 और 5 इधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो हमारा x बराबर आ जाएगा कितना? 9। तो याद रखिएगा x का मान हमारा हो जाएगा 9, y का मान हमारा हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। ये है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। पहले समीकरण 2 को क्या करते हैं, पहले हल कर लेते हैं। तो चलिए समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, दूसरा कर ले लेते हैं। लिखेंगे इसको क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2s हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 3t बराबर 6 हो जाएगा। तो ये 6 इधर जाकर 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। तो याद रखिएगा ये हो गया हमारा समीकरण 3। लिखते हैं समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से s माइनस t बराबर 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 माइनस प्लस t हो जाएगा। फिर यही s का मान क्या करेंगे, यही s का मान लिखेंगे। s का मान समीकरण
2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 हो जाएगा ये वाला। 3 में रखने पर लिख देते हैं, 3 में रखने पर तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। तो जहाँ पर s है वहाँ पर रखेंगे 3 प्लस t रखेंगे गुणे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। तो देखिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये 6 जाकर इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5t बराबर ये हो जाएगा 36 माइनस में 36 माइनस में 6 तो घटेगा t बराबर हो जाएगा 30। ये 5 आकर नीचे कर जाएगा, ये हो जाएगा 5 छाका 30। तो याद रखिएगा हमारा t का मान आ गया, t का मान आ गया 6। यही क्या करेंगे t का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो रखेंगे यहाँ पर ले लेते हैं, लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे t का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो चलिए रखते हैं तो s माइनस टी बराबर में 3। t का मान s बराबर t का मान 6 आया है बराबर 3। तो s बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस 6 तो s बराबर हमारा आ जाएगा 9। तो चलिए t का मान 6 और s का मान 9, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, तो इसको y को उधर लेके चले जाएंगे, 3x माइनस 3 बराबर y। तो चलिए यही हमारा y का मान हो गया। अब y का मान क्या करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि y का मान लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए हम 2 में रखते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो ये जहाँ पर y है उसको रखेंगे 9x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 9। तो ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 बराबर 9, ये वाला भी कट जाएगा और इधर जाकर ये माइनस होगा तो यह भी हो जाएगा 9 बराबर 9। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए x का मान हमारा कहाँ आ जाएगा, 0 आएगा। तो लिखेंगे x का मान 0 और y का मान हो जाएगा 3x माइनस में 3, यही हमारा आंसर होगा। चलिए शुरू से दें, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखते हैं इसे, पहले इसको हल कर लेते हैं।
तो ये लिखते हैं, इसको हटा लेते हैं, दशमलव को क्या करेंगे पहले हटा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से तो लिखेंगे 0 को पहले से हटा लेंगे, लिखेंगे 2x बटे में 10 प्लस 3y बटे में 10 बराबर 13/3 बटे में 10 हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण इसी तरह ये वाला लेंगे, समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में लेंगे और लिखेंगे 4x बटे में 10 प्लस 5y बटे में 10 बराबर 23 बटे में 10। यह भी कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 से अब हल करेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण हमारा 3 का है तो हमारा समीकरण 3 यहाँ पर है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर, इसको उधर भेजेंगे 3y को तो माइनस में हो जाएगा 3y। तो x बराबर हो जाएगा 3y 13 माइनस 3y बटे में 2। यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में क्या करने पर रखने पर तो 4 हमारा ये है। तो चलिए इसमें रखते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। तो समीकरण 4 में इतना रखेंगे तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे में 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और ये 23 कटाएंगे, 13 दूनी 26 होता है, माइनस इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6y। एक नहीं लिखे हैं, इसको लिख लेते हैं। प्लस में 5y बराबर 23। तो चलिए इतना हो गया। अब प्लस में 5y बराबर 23। तो क्या करेंगे, जब ये घटाएंगे तो माइनस में आएगा y बराबर, इसको इधर घटाएंगे 23 माइनस 26 करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा -3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा y का मान आ जाएगा, तो y का मान आ गया 3। क्या आ गया, y का मान आ गया 3। यही y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। क्या रखेंगे, तो y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो चलिए, तो y का मान रखते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण y का मान 1 में रखते हैं तो ये हो 1 में नहीं 3 में रखते हैं। किस में, तो 3 में रखते हैं। तो 3 हमारा ये है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है। क्या है,
13 है। तो चलिए, तो y का मान कितना है हमारा 3 है, तो 2x प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 13। तो 2x बराबर हो जाएगा 3 का 9 उधर जाकर घट जाएगा, 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे में 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो हमारा x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया हमारा 3। यही हमारा आंसर होगा।